हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो आज हम लोग डे 5 का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अगर आप 71st बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं और आप आंसर राइटिंग में बिल्कुल नए हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो आप इस सीरीज़ का हेल्प ले सकते हैं। हम लोग डेली टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और बाय नेक्स्ट डे हम लोग उसका मॉडल आंसर रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में अपलोड करते हैं। आप चैनल पे और भी वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे एडीओ अपकमिंग एग्जाम्स का डेली सीरीज, डेली टारगेट दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बाकी डिटेल्स आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो डे 5 का क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, और इसका सेकेंड पार्ट था कि क्रिटिकली एग्जामिन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 38 मार्क का क्वेश्चन था, 63rd बीपीएससी में आया हुआ था। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं कि इंट्रो में हम लोगों ने क्या लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, डिफाइंस फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट पावर सेपरेशन एंड गारंटीज राइट एंड डायरेक्ट्स द ड्यूटीज़। ठीक है, हम लोगों ने लगभग 3-3.5 लाइन में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बेसिकली उसे समझाने की कोशिश करी है। देन पैराग्राफ चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, जिसमें ये लिखा है कि इट इज़ द गाइडिंग फिलॉसफी। बट कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको राइट मिल गया, ड्यूटीज़ मिल गया, बट क्या होता है कि वो गाइडिंग फिलॉसफी जो होता है उसके बिहाइंड दैट्स इन यूज, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं, वो उसका सेफ गार्ड करता है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी और उसमें इंश्राइंड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसके। ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ड्यूटीज़ हो गए, सेपरेशन ऑफ पावर हो गए, इन सब का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? गाइडिंग फिलॉसफी है। ठीक है, तो ये एक डिसेंट इंट्रो है। अगर 2 लाइन आगे और बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड द यहाँ पे एंड नहीं लिखा हुआ है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द कल्चर और प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आप इसे चाहें तो वेरी फर्स्ट लाइन में आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए इंट्रो और बॉडी का एग्जैक्ट सेपरेशन आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि नॉट नेसेसरली क्वेश्चन के डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की आपको हर क्वेश्चन में हेडिंग बनानी है। अगर आप चाहें तो इस कंटेंट का हेल्प लेके आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपको बेटर हेडिंग और बेटर डिफ्रेंसिएशन समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलिए तो आगे और देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क दैट डिटरमाइंस व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू एंड लीगली एंड ऑर्गेनाइजेशनली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्रेमवर्क देता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज फिलोसफी दैट इंश्योर्स द गवर्नमेंटल पावर एंड आर एक्सरसाइज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। ठीक है, तो आप देखिए इस राइटिंग में एक प्रॉब्लम है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, हर लाइन में आपको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको बेटर रीएडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत जस्टिफाइड है कि मिनर्वा मिल क्या किया था कि पार्लियामेंट का जो अनलिमिटेड पावर मिल गया था वो उसे अमेंडिंग पावर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर उसे कर्टेल किया गया था। तो ये एक ना बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। ठीक है, आप इसे चाहें तो ऊपर के 2-3 लाइन में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 लाइन या 5 लाइन अगर वो पढ़ते हैं एग्जामिनर और तब तक आपका इम्प्रेशन अगर अच्छा बन जाता है तो सर्टेनली यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है टेबल फॉर्मेट में। आप चाहें तो इस चीज़ को एक लाइन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फिर अगले में उसका फीचर का डिफरेंशिएशन लाइन फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपको और भी बेटर फॉर्मेटिंग आती है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लीगल है, फॉर्मल है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पॉलिटिकल इथिकल फिलॉसफी है। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाती है। बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, लिमिट्स द गवर्नमेंट पावर, रूल ऑफ लॉ, और भी इसके फीचर्स हैं। ठीक है,
रोल की बात करें तो ये बताता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये बताता है गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती। इन्फोर्समेंट कैसे होता है इसका, लॉस और अमेंडमेंट से, और इसका इन्फोर्समेंट जुडिशियरी करती है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन करता है, ठीक है। जैसे अगर आप समझे तो जो हमारा रिट्स है, ठीक है, तो रिट्स क्या है, रिट्स अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट होता है। तो उसमें आप अगर एग्रीव्ड हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो फिर आपको वो रिट्स इशू करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक कोट यहाँ पे लिखा गया है कि जो जस्टिस PN भागवती थे, उन्होंने बोला था कि इट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर्स गवर्नमेंट इज़ अंडर द लॉ, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो इंश्योर करता है कि हमारा गवर्नमेंट लॉ के अंदर, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, ठीक है। नाइदर द जुडिशियरी, नॉट एग्जीक्यूटिव, नॉट द गवर्नमेंट, नॉट द पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बाद एक और कोट हम लोगों ने पुट किया है, ठीक है। आप इसको बेटर एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ये क्या बोलते हैं इसे, अगर ये लाइन की प्लेसमेंट अगर सही नहीं लग रही है तो आप इसे रीएडजस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जूरिस्ट AK सेन ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ बॉडी विदाउट सोल, ठीक है। इंडिया जो है क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट होता है, ठीक है। जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, और यही हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। जो प्रिवेंट करता है हमारा क्या, पावर का एब्यूज। और इवन पार्लियामेंट क्या करता है ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यू को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करें तो वो इवॉल्व कैसे हुआ था, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, जो सेकंड पार्ट है। केशवानंद भारती केस 1973 में, जहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड कर सकती है, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि वो केस टू केस बेसिस डील करेंगे, ठीक है। ऐसा एग्जैक्ट डेफिनेशन उन्होंने नहीं दिया था, और यही बाद में चल के उसका इसका क्रिटिसिज्म ही बनता है। बट अगेन चलिए, दिस इमर्ज एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू इट्स कोर वैल्यू एंड आइडेंटिटी। बेसिक स्ट्रक्चर अल्टीमेटली क्या करता है कि आइडेंटिटी, कोर वैल्यू और जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, फिलॉसफीज हैं ना, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो जब भी आपसे क्रिटिसिज्म पूछा जाता है ना, तो आप बेसिकली आप उसमें ना प्रोज देते हैं, कॉन्स देते हैं, और एक वे फॉरवर्ड देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड वे फॉरवर्ड देते हैं, फिर थोड़े से कंक्लूजन पे आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है कि जस्टिफिकेशन की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में ये क्या करता है, हमारा प्रोटेक्ट करता है। जैसे मिनर्वा मिल केस, अगेन देखिए ये जो है ना, आप अवॉइड कीजिएगा कि एक ही आंसर में सिमिलर एग्जाम्पल आपका दो बार आ जाए, ठीक है। तो यू कैन अवॉइड दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या किया है, फिर प्रिजर्व्स कोर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स लाइक डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म। इंदिरा गांधी केस में इन्होंने क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो भी जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म और जो भी है, उसको सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या करता है ना कि सिटीजन को सील्ड करता है, माइनॉरिटीज़ को सील्ड करता है, उनके राइट्स को सील्ड करता है। जैसे NJC एक्ट जो है उसे बाद में इनवैलिडेट कर दिया गया था। इसके अलावा ये अलाउ करता है विदाउट अल्टरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी उसको इम्प्लीमेंट करने की। जैसे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारा क्या हुआ कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटी इन प्रैक्टिस है, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म क्या होता है इसका कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव पावर दे देता है। देखिए अगेन ये रिपीटेड एग्जांपल है, आप ऐसे चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा एक आंसर में। जुडिशरी का एक्सेसिव पावर है, ठीक है, बट यही चीज़ है कि आप जुडिशरी को एक्सेसिव पावर अगर आप इसे मानते हैं तो दूसरी तरफ से वो पॉलिटिकल प्रेशर से इसे सील्ड भी करता है, जो कि इसको इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, लिमिट्स द पार्लियामेंट अमेंडमेंट, जो कि
ये अनइलेक्टेड होके भी क्या करता है ना, पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को लिमिट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। सेक्युलरिज्म हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कब बोला गया, SR मुंबई केस 1994 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया, इसके बाद सीधे ये कॉन्क्लूजन पे आ गए। यहाँ बीच में अगर आप 2 लाइन का वे फॉरवर्ड भी ऐड कर देते हैं तो दैट वुड बी मोर जस्टिफाइड। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है ये एक सेफ्टी वॉल थ्योरी की तरह जो प्रिवेंट करता है हमारा डाइल्यूशन और डिस्टॉर्शन ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो कि इंश्योर करता है हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज और वो प्रोटेक्टेड रहता है। बेसिकली हमारे प्रिंसिपल्स इंश्राइंड रहते हैं और रूल ऑफ लॉ अपहेल्ड करता है, प्रिवेल करता है, ठीक है। तो ये था। अब इसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। आप इसका पॉइंट्स जस्टिफाइड है, बट इसकी प्लेसिंग बेटर हो सकती है, स्ट्रक्चरिंग बेटर हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो बाकी